Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. How are you all guys? I hope you all are well and मैं भी ठीक हूँ. I'm a little bit fine. आप देख रहे होंगे कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और पहले से बेहतर हूँ, लेकिन दो तीन दिन से जो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है वो काफ़ी सवेयर था, जिसकी वजह से मुझे फीवर का भी हो रहा था इशू, और इसके अलावा फ्लू, और क्योंकि मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है तो इस वजह से शायद वायरल इन्फेक्शन का ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है. तो अब मैं पहले से बेहतर हूँ. तो गाइज 2 दिन से मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूं, लेकिन तबीयत के नासाज होने की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकी. वो ये है कि आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मारिया बिलाल के बारे में, तो उस पर मैं बात करना चाह रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ, मैं बस आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जिसने बिल्कुल खुर्रम व्लॉग्स की तरह अ, मैंने भी उनको पेड प्रमोशन के लिए कांटेक्ट किया था. ठीक है, मैं उनको तब से देख रही हूँ जब से उन्होंने शायद चैनल को स्टार्ट किया था, और जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपना चैनल बनाने वाली हूँ. खैर स्टार्टिंग से ही मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, क्योंकि उनके जो व्लॉग्स होते हैं बहुत क्या कहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल थे और ओरिजिनल होते थे. इसके अलावा उनके व्लॉग्स में कुछ शॉर्ट फिल्म्स होती थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि वो इंस्पिरेशनल होती थी ना, इस वजह से मुझे बहुत पसंद थी. मुझे सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी नज़र आती थी, इस वजह से मैं उनके ब्लॉग्स को पसंद करती थी और वॉच करती थी. अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मारिया बिलाल के बारे में, कि जब मैंने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए उनसे शाउट आउट लेने के लिए कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया. तो बस जैसे कि सब जानते ही हैं, वो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बल्कि मैंने जो देखा है ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स जो बिल्कुल जिनके चैनल मोनेटाइज अभी हुए होते हैं, वो भी शाउट आउट स्टार्ट कर देते हैं. ये इसको बिजनेस नहीं कह सकते, ये तो बस आपकी खुदगर्जी है कि आप वो वाले सब्सक्राइबर, वो वाली ऑडियंस जो अपनी मोहब्बत से और आपको ऊपर लेके जाती है, जो आपको सपोर्ट करती है, आपको वॉच करती है, आप उसको ही मतलब शाउट आउट नहीं कर सकते. जैसे ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, अगर आप अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं, शाउट आउट लेना चाहते हैं, तो आप काइंडली पहले कंफर्म कर लें कि जिस यूट्यूबर को आप कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए ट्रस्टेड है कि नहीं. आप एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आप उनको नहीं देख सकते. तो बस ऐसे ही है. लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप शाउट आउट ले रहे हैं या पेड प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो भी जिस पर्सन को आपने चूज़ किया है उसके बारे में अच्छे से कंफर्मेशन कर लें. और दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको ट्रस्ट है उस पर जो भी स्पेसिफिक पर्सन है, तो काइंडली आप इस ट्रस्ट को ख़त्म मत करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से इंसान के दिल में वो शक व शुबात पैदा हो जाते हैं. लेकिन आपको चाहिए कि आप कम अज़ कम एक इंसान पे जो आपका ट्रस्ट है, जो आपने डेवलप किया हुआ है, या अगले बंदे ने आप पे ट्रस्ट डेवलप किया हुआ है, उसको ना तोड़ें. ना उसको तोड़ना चाहिए, ना आपको तोड़ना चाहिए. तो अगर आपको शाउट आउट करवाना ही है, तो आप सबसे पहले उस पर ट्रस्ट करें, फिर शाउट आउट लें. ठीक है, बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना. और अगर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आप उसको क्या करते हैं, उसके साथ मिसबिहेव तो करते ही करते हैं, फिर उसके बाद इस चीज़ को कि मुझे तो इस चीज़ का ख़ास रिजल्ट नहीं मिला, तो अब इस चीज़ को मुझे कॉपी करना चाहिए. तो ये तो गलत बात है ना. ठीक है ना. जहाँ तक मेरा ख्याल, मारिया बिलाल पे जो
इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की है। ख़ास तौर पे मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन खुर्रम व्लॉग्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी। ख़ास खुर्रम व्लॉग्स के बारे में बहुत ज़्यादा आजकल वो इंफॉर्मेशन चल रही है कि उन्होंने इनसे कराची में कांटेक्ट किया था, उनके साथ मीटअप किया था और पेड प्रमोशन करवाई थी। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ पे ये हुआ वो हुआ, खुर्रम व्लॉग्स ने ये किया, मारिया बिलाल ने ये किया, लेकिन मैं आपको जस्ट दो चीज़ें एज अ प्रूफ दिखाऊंगी, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि कौन गलत है कौन दुरुस्त है, ठीक है। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सब यूट्यूबर्स को, सब्सक्राइबर्स को और ऑडियंस को कि काइंडली एक्सपोज करते करते एक दूसरे की इज्जतों के साथ मत खेला करें। आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे बैड कमेंट्स आने वाले हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई भी बिल्कुल भी मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मैं मारिया बिलाल को डिफेंड नहीं कर रही, मुझे बहुत अफसोस है कि हुर्रम व्लॉग्स के जो जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने उनके चैनल को अच्छे से विज़िट किया है, उनकी बेटी के नाम पे ये चैनल है और मैंने बहुत अच्छे से उसको विज़िट किया है, वीडियोस को देखा है, उसमें कहीं भी मारिया बिलाल के बारे में कोई वीडियो नहीं है। उनकी बेटी के नाम पे है तो ऑब्वियसली उसी की वीडियोस डाली हुई हैं। व्लॉग्स ने जो दूसरे यूट्यूबर हैं, एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन हुर्रम व्लॉग्स को भी पता होगा और बाकी यूट्यूबर्स को भी पता होगा दूसरी यूट्यूबर कौन है। लाहौरी, आई थिंक लाहौरी कोई उनका कोई चैनल का नेम है। तो अगर उसने फ्रॉड किया है, अगर उसने वॉइस किया है, इट डजेंट मीन कि आप इस चीज़ को मारिया बिलाल के साथ अटैच कर दें या लिंक कर दें। तो काइंडली आप कुछ तो ख्याल करें एक दूसरे का। काइंडली आप ये देखें कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये भी हमारी तरह ही हैं, और देखें ज़रा बिल्कुल यंग हैं, हमारी तरह बिल्कुल यंग से हैं, और इनकी छोटी सी बेटी है, तो ये कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये लोग लाहौर से कराची और कराची से मतलब ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। हर इंसान अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मतलब ट्रैवल कर रहा होता है या बहुत सारी हार्डशिप्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को एक्सपोज करते करते उसके क्या कहना चाहिए, उसकी इज्जत को, उसके नाम को नुकसान पहुंचाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो हम भी परफेक्ट नहीं है, वो भी परफेक्ट नहीं है ना, आप लोग परफेक्ट है। बस इंसान इंसान गलती का क्या कहना चाहिए, गलती का पुतला है आई थिंक। तो आप काइंडली एक दूसरे को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर कोई मसला हो जाए, तो उस चीज़ के लिए एक दूसरे को दरगुजर कर दिया करें, एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें, और माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला को जवाब देना, आपने एक दूसरे को जवाब नहीं देना। पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने कांटेक्ट किया था तो यकीन करें कि मैंने जब जब इनसे बात की, इन्होंने मेरे से इस तरह से मुझे रिप्लाई किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बड़ा भाई छोटी बहन को रिप्लाई करता है। आई डोंट नो कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि उनको तो इस चीज़ से फ़ायदा ही नहीं है। ऑब्वियसली उनको जब उन्होंने बिज़नेस बनाया तो उन्होंने अच्छे से बात करनी है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है यार। जो बिजनेस मैन होते हैं या बिजनेस गर्ल्स होते हैं, विमेन होती हैं, या जो भी इस तरह की कम्युनिटी होती है, ज़रूरी नहीं है उनका बिहेवियर इतना अच्छा हो। लेकिन मेरे से जब जब इन्होंने बात की, जब जब मैंने इनसे कांटेक्ट किया, इन्होंने मेरे से ऐसे ही बात की जैसे आप अपनी फैमिली से बात कर रहे होते हैं। तो अगर ये लोग हमारी इज्जत करते हैं तो हमें भी इनकी इज्जत करनी चाहिए ना, ये भी हमारे जैसे हैं ना। खैर मैंने पेड प्रमोशन के लिए मैंने इनसे मतलब इनसे कहा कि मुझे अपने चैनल को प्रमोट करवाना है। तो उसके बाद मैंने जो भी थी पेमेंट वो मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी, और फिर उसके बाद भाई ने मेरे चैनल को एक दफ़ा शाउट आउट किया, लेकिन वो किसी गलती से उनसे ना डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिंक नहीं लगाया, वो गलती से हुआ था, आई नो।
तो उसके बाद जब मैंने उनको बताया कि लिंक नहीं ऐड हुआ, हालाँकि ये कोई मुश्किल काम नहीं था, उसमें लिंक ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि एक दफ़ा तो आपका शाउट आउट हो चुका है और ऑडियंस आएगी इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट टाइम जो होगा ना, हम इस चीज़ को कवर करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो सेकंड शाउट आउट होगा वो हम आपको फ्री में करेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ठीक 14 अगस्त मैंने पार्टी किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। तो उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को ऑडियंस जो होती है बिज़ी होती है, तो हो सकता है व्यूज़ ना आए, तो 15 अगस्त को आपका 14 या 15 आई थिंक सो, तो आपका जो लिंक होगा ना वो ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ठीक जब उन्होंने लिंक ऐड किया तो मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिले थे, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है। अगर आप किसी से शाउट आउट लेते हो या पेड प्रमोशन करते हो, उस तरह से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तो अपना काम किया है ना। अब ये हमारी लक पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितने सब्सक्राइबर मिलते हैं, कितना वॉच टाइम हमें मिलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही बस 20 प्लस या ऑलमोस्ट 30 मुझे सब्सक्राइबर मिले थे, उसके बाद बस। तो मैं तो उनसे लड़ने के लिए नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं। एक ये और दूसरा एक और यूट्यूबर थी, उनको भी मैंने शाउट आउट के लिए मैंने पे किया था, और उन्होंने तो मेरे साथ सेम वैसे ही किया था जो हमारे व्लॉग्स ने बेबो आंटी के साथ किया था। कितनी मज़े की बात है। और यकीन करें, मैंने किसी वीडियो में मैंने कोई इसका जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको माफ़ कर दिया, और ये मेरा और उसका जो भी मामला था मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, बल्कि मैंने माफ़ कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ एक दूसरे को दरगुजर किया करें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कोई गलती हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जिसने गलती हो वो भी एक्सक्यूज़ कर ले, और जिसके साथ हुआ है काइंडली वो भी। सिर्फ बड़ा करने से आपका कोई बड़ापन कम नहीं हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। तो काइंडली एक दूसरे का ख्याल करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।